तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के सबसे प्यारे टीवी शोज में से एक गोकुलधाम की दुनिया के बारे में। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो विश्वास, डर और इन दोनों के बीच की उस महीन सी लाइन को दिखाती है जिसने एक वक्त पर गोकुलधाम सोसाइटी के हर एक इंसान को हिलाकर रख दिया था। अब देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ ईंट पत्थरों की बिल्डिंग्स नहीं है ना? ये एक ऐसा परिवार है जो विश्वास और भरोसे की नींव पर खड़ा है। चाहे वो सुबह की आरती हो या एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, उनका हर दिन इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब यही विश्वास डर का रूप लेने लगे। सोचिए, क्या होता है जब कोई अनजाना सा डर उस भरोसे पर हावी हो जाए जो इस सोसाइटी को एक साथ जोड़े रखता है। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। पर इससे पहले कि हम उस डरावनी रात की बात करें, ये समझना जरूरी है कि गोकुलधाम में अंधविश्वास कोई नई या अजीब बात नहीं थी। नहीं, वो तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, जो अक्सर छोटी छोटी मजेदार बातों में नजर आता था। अरे वही, छींक आने पर 2 मिनट रुक जाना या काली बिल्ली दिख जाए तो रास्ता बदल लेना। ये कुछ ऐसी आम सी बातें हैं जो गोकुलधाम वालों की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि कहीं न कहीं उनकी संस्कृति और परंपराओं का भी एक अंग बन चुके हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दया। वो अक्सर कहती है, मेरी माँ कहती हैं। मतलब ये जो विश्वास है ना, ये किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही बातों पर टिका है, जिन्हें बिना सवाल के मान लिया जाता है। तो अब इन हल्के फुल्के अंधविश्वासों से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां डर हकीकत लगने लगता है। और इस सब की शुरुआत होती है जेठालाल के साथ हुए एक बहुत ही अजीब और डरावने वाकये से। जरा सोचिए, देर रात का वक्त, जोरों की बारिश और सड़कें एकदम सुनसान। माहौल तो पहले से ही थोड़ा डरावना था, और तभी एक अनजान औरत का मिलना और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाना किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है ना। और जैसे ही जेठालाल ये डरावनी कहानी सुनाते हैं, दया का दिमाग सीधे कहाँ जाता है? लॉजिक पर नहीं, बल्कि एक पुरानी मान्यता पर। उनका पहला सवाल ही दिखाता है कि अंधविश्वास उनकी सोच में कितना गहरा बैठा हुआ है। बस जेठालाल का ये एक एक्सपीरियंस एक चिंगारी जैसा था, जिसने पूरे गोकुलधाम में डर की आग लगा दी। और ये दहशत इतनी तेजी से फैली जैसे जंगल में आग लगती है। जल्द ही हर कोई इसकी चपेट में आ गया। कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब बापूजी, जिनका हर कोई सम्मान करता है, वही भूत देखने का दावा करते हैं। अब ये सिर्फ जेठालाल की कहानी नहीं रही। अब इस डर को एक ऐसी गवाही मिल गई थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बापूजी के शब्दों में जो डर था, वो पूरी सोसाइटी में महसूस किया जा सकता था। अब उनके पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह था जिसकी बात को कोई आसानी से काट नहीं सकता था। और इसी डर के साथ गोकुलधाम सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई। अब सवाल सिर्फ भूत का नहीं था। सवाल ये था कि विश्वास किस पर किया जाए, आंखों देखी पर या फिर दिमाग की दलीलों पर। तो एक तरफ थी टीम बिलीवर, जिसे लीड कर रहे थे दया और बापूजी, जो अपने एक्सपीरियंस और पुरानी मान्यताओं पर यकीन करते थे। और दूसरी तरफ थी टीम स्केप्टिक, जिसमें मेहता साहब और भिड़े जैसे लोग थे, जो हर चीज के लिए लॉजिक और साइंटिफिक प्रूफ मांग रहे थे। और तभी एंट्री होती है तर्क की आवाज की, मेहता साहब की। वो एक बिल्कुल अलग ही एंगल सामने रखते हैं कि ये कोई भूत फूत नहीं, बल्कि सिर्फ मन का वहम है, जिसे वो इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन, भ्रमजाल। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें हमारा दिमाग उन चीजों को देख या महसूस करने लगता है जो असल में होती ही नहीं है। मेहता साहब का पॉइंट ये था कि जेठालाल की कहानी ने बापूजी के मन में डर का एक बीज बो दिया, और उस डरावने माहौल ने उस बीज को एक बड़े से भ्रम में बदल दिया। तो एक तरफ ये बहस चल रही थी, दूसरी तरफ डर बढ़ता जा रहा था, और इन सब के बीच एक किरदार ऐसा था जिसने तय किया कि वो सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एक्शन से इस मसले को सुलझाएंगी। दया, जिनका विश्वास इतना पक्का था, उन्होंने इस बहस में पड़ना ठीक नहीं समझा। उन्होंने तो अपनी माँ से सलाह ली और फैसला किया कि वो सीधे उस अनजानी ताकत का सामना करेंगी। और उनकी प्लानिंग कोई छोटी मोटी पूजा नहीं थी।
ये एक पूरा अनुष्ठान था। एक थाली, उसमें लाल साड़ी, हरी चूड़ियां और सिंदूर, जिसे ठीक रात के 1 बजे उसी जगह पर रखना था। ये सब दिखाता है कि उनके लिए ये मामला कितना सीरियस था। और इस पूरे अनुष्ठान का सबसे जरूरी नियम, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये एक चेतावनी थी जो कहानी में सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मतलब ये सिर्फ एक आत्मा को शांत करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि अपने परिवार को किसी बड़ी मुसीबत से बचाने की भी जिम्मेदारी थी। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या गोकुलधाम में सच में कोई भूत था, या ये सब सिर्फ एक भ्रम जाल था, डर और इंसान के दिमाग का एक कॉम्प्लिकेटेड खेल? कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर विश्वास और वहम के बीच की लाइन कितनी पतली होती है।